हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखेगा, जहां पर हम सबसे पहले 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम से कितने मार्क का पूछा जाएगा, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक रहने वाला है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी का अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल टॉपिक और कौन सी आईएमपी थियरी रहेगी, उन सबको लेकर हम बात करेंगे। और लास्ट में ऐसे कौन से 2 चैप्टर इजी है या यूनिट जो सबसे पहले हमको तैयार करनी चाहिए, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए आज के वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम अगेन 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो हर एक क्वेश्चन है उसके टोटल मार्किंग इक्वल रखे गए। 14 मार्क के अगर टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे तो हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। ऊपर के जो 4 क्वेश्चन है वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है, जबकि क्वेश्चन 5 जो रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप आने वाला है। अभी जो 14 मार्क है वो किस तरह से कवर करेगा, उसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने 3 ऑप्शन बताया, जो आप सब जानते भी होंगे कि 14 के ऑप्शन में 14 करके पूछे, 14 के ऑप्शन में 7 पूछे, या ऊपर भी 2 7 और ऑप्शन में भी 2 7। अब इस मैनेजमेंट अकाउंट में क्या हो सकता है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल और थियरिकल दोनों को देखने को मिलता है। तो ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले हम क्वेश्चन 5 को पहले क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो क्वेश्चन 5 जो है पिछले इतने सालों को देखते हुए इस बार भी हमको एमसीक्यू पूछे जाए, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पहले मार्किंग देख लेते हैं। एक रहेगा 2 मार्क का, एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। 2 मार्क का रहेगा तो आपको 7 जितने ही अटेम्प्ट करना है और आपके 14 मार्क हो जाएंगे कवर। आपको दिए गए एक्स्ट्रा 10 तो होते हैं, लेकिन 12 जितने भी दिए गए हो सकते हैं। और जब 12 दिए और 7 ही अटेम्प्ट करने, तो स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए जो आपको आते हैं, नंबर आगे पीछे चलेगा, जिससे क्या रहेगा स्टार्टिंग के 7 से आपको 14 कवर हो जाए। उसके बाद आप अपने मर्जी से एक्स्ट्रा लिख के आ सकते हो। ये 14 इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप सबको पता है कि पासिंग मार्क कितने 25 है, जिसमें अगर 14 यहाँ कवर कर ले तो देखिए पासिंग के करीब पहुँच जाते। और जब ऊपर के जब क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते तो हमारे अच्छे मार्क भी आ जाते एक दिन की तैयारी के अंदर। अब इसकी तैयारी करनी कहाँ से, तो सबसे पहले जैसे मैंने हर एक वीडियो में आपको बोला होगा कि एमसीक्यू के लिए आपको वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी, क्योंकि वहाँ पर प्रीवियस ईयर की आप फ्री में एमसीक्यू टेस्ट दे पाओगे। साथ साथ में उसकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी, जिसमें इस सब्जेक्ट का 2019 और 21 के 2 पेपर यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। और एग्जाम से पहले हो सके तो 22 और 23 के भी एमसीक्यू ऐड कर दिए जाएंगे, जिससे क्या रहेगा आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। और पिछले सालों में से आप देखोगे 6 से 7 रिपीट आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए पिछले साल के आपको एमसीक्यू तैयार जरूर करने चाहिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, एमसीक्यू प्रिपरेशन वहाँ से हो जाएगी। और साथ साथ में बोलना चाहूँगा, अगर एग्जाम के दिन भी देख रहे हो तो 1 मंथ के लिए आप कोर्स में भी ज्वाइन हो जाओगे, तो आपके प्रैक्टिकल हर एक सब्जेक्ट में मार्क इंक्रीज होंगे और आपको बेनिफिट मिलने वाला ही है। इसलिए कोर्स में भी आप ज्वाइन जरूर होइएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो चुका है। और ऊपर के हम 4 क्वेश्चन का मार्किंग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आईएमपी थ्योरी बताने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ पर हमारे पास 2 चैप्टर है, जैसे कि बताना चाहूँगा मैं नाम यहाँ पर। जो फर्स्ट 2 चैप्टर है हमारे, एक तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी और दूसरा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, गुजराती में समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ना वो कंप्लीट हमारा थियरिकल टॉपिक है, और सेकंड जो है हमारा प्रैक्टिकल। अब इसको पूछा कैसे जा सकता है, देखिए जो मोस्ट ऑफ पूछने के चांसेस है उसी की बात करूँगा। मार्किंग आगे पीछे हो सकती है, बट आपको तैयारी पे ज़्यादा फोकस करना है। जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे मैंने आपको कहा, कंप्लीट थियरिकल टॉपिक ही रहने वाला, और सेकंड चैप्टर है वो आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल आपको तैयार करना है। तो मार्किंग कैसे सूटेबल हो सकता है, तो मोस्ट ऑफ जो 5 में से 4 बार हुआ है कि 14 का डायरेक्ट एक प्रैक्टिकल सम्स पूछा गया है। ठीक है, एक बारी बाई चांस ऐसा हुआ कि 7 मार्क का इसमें से एक प्रैक्टिकल सम्स और 7 मार्क की एक थ्योरी पूछी गई थी, बट मोस्ट ऑफ यही 14 पूछा गया। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। अब ये जो थ्योरी है इसको भी पूछने के 2 तरीके, या तो 14 की डायरेक्ट थ्योरी पूछ ले, या इसको 2 7 करके थ्योरी पूछी जा सकती है। ऑप्शन में दोनों निकल सकते हैं, ऐसा मोस्ट ऑफ हुआ ही है। ठीक है, तो लास्ट वाले समझ पा रहे हो कहाँ पर हमको सम्स करना है, कहाँ पर थ्योरिकल करना है। मैं इजी प्रैक्टिकल चैप्टर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और रेगुलर वाले क्या करेंगे, प्रैक्टिकल तो करेंगे, साथ में थ्योरी थोड़ा सपोर्ट के लिए आप तैयार करके जा सकते हो। एंड में मैं आपको आईएमपी थ्योरी बताने वाला, तो कुछ इस तरह से सूटेबल हो सकता है फर्स्ट यूनिट। सम्स की अगर बात करूँ तो इस चैप्टर के जो वीडियो अपलोड हुआ उतनी इनफ है, जिसमें हर एक मेथड के हर एक अलग अलग टाइप के जो सम्स है वो अपलोड कर दिए। अगर लास्ट दिन है तो उतने वीडियो तो पहले जरूर देख लीजिएगा। अगर आप एग्जाम से पहले कर रहे हो तो बुक के थोड़े एक्स्ट्रा और सम्स कर लोगे तो आपका इनफ ये चैप्टर कवर हो जाएगा। अब बात करें यूनिट नंबर 2, यहाँ पे भी हमारे पास 2 चैप्टर है।
ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास दो चैप्टर है, एक तो बजटरी कंट्रोल और एक टाइप्स ऑफ बजट, जिसमें से ये हमारा थियरिकल टॉपिक रहने वाला है और ये हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक रहने वाला है। थियरी प्रैक्टिकल दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं हर एक यूनिट में, इसलिए थियरी आपको एग्जाम में देखने को तो मिलेंगी, मार्किंग भले आगे पीछे हो। तो जैसे मैंने कहा सेकंड चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल रहने वाला है, तो इसमें से जो रहेगा सम्स पूछा जाएगा और सम्स की मार्किंग क्या हुई है, 5 में से ज़्यादातर 5 और 5 बार 14 मार्क का ही प्रैक्टिकल सम्स पूछा गया, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें 14 मार्क का ही सम्स निकलने के चांसेस है। और ऑप्शन में जो फर्स्ट चैप्टर हमारा थियरी को पूछने की पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि 14 में भी थियरी पूछी गई है, तो कई बार 7 में भी थियरी पूछी गई। थियरी पूछने के टॉपिक चेंज हो सकते हैं, आईएमपी थ्री में आपको बताऊंगा। और सम्स की अगर बात करूँ तो इस चैप्टर के भी सम्स अपलोड किए गए, उतने आप जरूर देखिए। इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो बजट है एग्जाम में किसी भी टाइप का पूछा जा सकता है और एमकॉम लेवल का, इसलिए थोड़े अलग अलग टॉपिक हर एग्जाम में थोड़े थोड़े देखने को मिलते हैं। ईजी चैप्टर आपको बताऊंगा जिसमें फिक्स टाइप के सम्स आते हैं, इसलिए एंड तक देखिए। आई होप आपको क्लियर हुआ। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 2 चैप्टर है, ठीक है, जिसमें से हमारे पास एक थियरिकल और एक प्रैक्टिकल है। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा प्रैक्टिकल है, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, और सेकंड चैप्टर है हमारा कंप्लीट थियरिकल है। कंप्लीट थियरी मतलब इसमें आपको थियरीज करना, सम्स आपको करना मोस्ट ऑफ नहीं है। तो यहाँ पर भी पूछने का पैटर्न ऐसा है कि जिस तरह से मैंने कहा यहाँ पर 5 में से 5 14 का ही सम्स पूछा, तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि इस चैप्टर में से जो रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट है प्रैक्टिकल 14 मार्क का ही पूछा गया 5 में से 5 बार। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं पूछा जा सकता 7 मार्क का, पूछने के लिए बदलना तो उसको 7 में कर सकते, लेकिन 14 में ही रहेगा, इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। बात करते हैं हमारे पास सेकंड चैप्टर इसी यूनिट के अंदर जो कंप्लीट थियरिकल रहेगा। थियरिकल मतलब ऑप्शन समझिएगा, ठीक है, जो थियरी पूछने की पैटर्न जो मैंने दोनों बताई, दोनों में से कोई भी हो सकती है, 14 की हो सकती है या 7 की भी हो सकती है। मैं आईएमपी आपको बताऊंगा जिसमें से आपका मोस्ट ऑफ कवर हो ही जाएगा। प्रैक्टिकल सम्स की बात करो तो इस चैप्टर के अंदर आप अगर एक्स्ट्रा करना तो बुक के जितने भी इलस्ट्रेशन दिए ना एग्जांपल वो कर लीजिए, 5 से 6 दिए, जिससे क्या रहेगा इस चैप्टर में जो अलग अलग टाइप के सम्स पूछे गए तरीका एक ही जैसा होता है, बस एक एक टॉपिक नया ऐड हो जाता है, तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा। बाकी वीडियो अपलोड किए गए हर टाइप के सम्स इस चैप्टर के लिए भी, तो आप वो उतने देख लोगे तो भी आपको कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4। यहाँ पर ओनली 1 ही चैप्टर है जिसका नाम आप जानते होंगे हमारा इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, विचलन तपास अनारगटा। अब ये जो चैप्टर प्रैक्टिकल और सम्स दोनों ही टॉपिक से पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको तैयारी दोनों करनी। पहले मार्किंग समझ से प्रैक्टिकल टॉपिक पूछा जाएगा गारंटी, और थियरिकल टॉपिक भी होगा। अब देखिए इसमें क्या 5 में से 3 बार 14 मार्क का सम्स पूछा गया, तो 2 बार क्या 7 मार्क का सम्स और 7 मार्क की थियरी, ऐसा ऊपर का 14 कवर किया गया, और ऑप्शन में क्या किया 14 की थियरी भी पूछी गई है या तो फिर 7 की भी थियरी पूछी गई। कुछ इस तरह से इस चैप्टर में हो सकता है। 14 का पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा, जैसे मैंने कहा 5 में से 3 बार 14 का पूछा है, बट 7 का भी सम्स इसमें से पूछा, साथ में थियरी हो जाती है। थियरी में आपको आईएमपी बताऊंगा, जिससे ये 7 में अगर पूछेगा तो वो आपका साथ में कवर जरूर हो जाएगा, और ऑप्शन में थियरी रहेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मोस्ट ऑफ आपको मार्किंग प्रैक्टिकल और थियरिकल का देखने को मिल सकता है, मतलब हर एक आप देखिए थियरिकल टॉपिक रहने वाला ही है। तो लाजमी वाले देख पा रहे हैं आपको थियरी करना, तो थियरी कहाँ पर करनी वो आपको आईएमपी बता रहा हूँ, क्लियर आपको हो जाएगा। रेगुलर वाले क्या करें, प्रैक्टिकल सम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो अपलोड किए उतने तो इनफ पहले देखिएगा, फिर टाइम बचता तो बुक के एक्स्ट्रा आप सम कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब मैं एमपी आपको थियरी पहले बता देना चाहूँगा, फिर आपको इजी चैप्टर जरूर बताऊंगा, एंड तक देखिएगा। ये जो थियरी इंग्लिश जो दोनों में लिखी हुई है, और वैसे बोलना चाहूँगा प्रीवियस 3-4 साल से जो थियरी दे रहे बिल्कुल वही के मोस्ट ऑफ मैंने रिपीट किए, क्योंकि मोस्ट ऑफ इसी में से अगर समझिए एक चैप्टर में अगर 3 थ्योरी पूछता है तो 2 उसी में से निकल जाती है, ठीक है, और इतनी ही इनफ है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये पहले ही करने चाहिए। अगर कम से कम टाइम में 1-2 दिन में तैयार करना है तो पहले इन्हीं को हमको पढ़ना चाहिए। एग्जाम में कई बार एक अलग थ्योरी नई देखने को मिलती ही है, बट जो रेगुलर आती है पहले वो तो हमको पढ़नी ही चाहिए, तो उसके बेस पर ये थ्योरी आपको दी गई है, ठीक है। ये इनफ है एक दिन की तैयारी के लिए, रेगुलर वाले भी इस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर की बात करें, जैसे मैंने कहा यूनिट के अंदर, ठीक है, हमारा फर्स्ट यूनिट के अंदर जो हमारा थियरिकल है तो इतनी थ्योरी पढ़ना, ये रेगुलर वाले भी यही थ्योरी पढ़ेंगे। नाम नहीं पता फटाफट देख पा रहे होंगे। जो फर्स्ट टॉपिक आपका डिफरेंस तफावत है, इन दोनों का डिफरेंस आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि 7 में अगर अकेला पूछना है तो टॉपिक एक इसमें से पूछा जाता ही है। आप देखिए 5 में से 4 बार आपको ये थ्योरी देखने को मिलेंगी, मतलब ऐसा नहीं कि इस बार ना पूछा जाए, इस बार भी पूछने के चांसेस होते ही है, तो ये आपको कर ही लेना है। फिर उसके बाद हमारा टेक्निक मेथड आता है, पॉइंट वाला टॉपिक है, इजिली आपका तैयार हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए ईजी है, पॉइंट वाइज तैयार हो जाता है। उसका एक और टॉपिक आपको पढ़ना है जिसका फंक्शन और लिमिटेशन, ठीक है, कार्य और मर्यादा। तो इन 3 थियरी के थ्रू आपका ये कवर हो ही जाएगा। कई बार क्या एमकॉम लेवल होने की वजह से प्रश्न पूछने की पद्धति अलग होती है, विधान वाइज स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें टॉपिक कौन सा लिखना है। तो अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको टॉपिक लिख के ही आना, वैसे तो आप लिख के ही आते ही हो,
फिर भी उसके आसपास का टॉपिक लिखना, जो टॉपिक प्रश्न पूछा गया है, जिस स्टेटमेंट को समझाते हुए जो टॉपिक ज़्यादा सूटेबल है वो आपको क्लियर लिख देना रहेगा। आई होप मैंने जो बोला आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट यूनिट के अंदर। सेकंड की बात करें जहाँ पर दो चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर की आपको थियरी दी, सेकंड भी दी है, क्योंकि कई बार क्या होता है दोनों चैप्टर की थियरी पूछ ली जाती है। तो फर्स्ट के अंदर आपको ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज और लिमिटेशन, फायदा मर्यादा, और साथ में इसकी आवश्यकता, एसेंशियल, ठीक है। इस एसेंशियल को अलग ढंग से भी पूछा जा सकता है, बट आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। और सेकंड चैप्टर से ये 2 टॉपिक ही निकाल, ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे बजट है, आ भी सकते हैं, पर ये 2 क्या 5 में से 4 बार पूछेगा, इसलिए इन दोनों को पढ़ लेना है। अब इसको शॉर्ट नोट की तरह तैयार कीजिए, या इसमें से कोई भी प्रश्न बना के पूछे, आपको लिख देना है। इसके अंदर आपको पता है, मतलब आपको ये टॉपिक वहां पर लिख ही देना है। तो ये 4 थियरी पढ़ लीजिएगा इस यूनिट के लिए। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जहाँ पे मैंने आपको बात की, यहाँ पे जो प्रॉफिट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन उसके ऑप्शन में ही थियरी आएगी। ये पूरा 14 मार्क का है, पूछने के चांसेस है 99%। तो जिनको सम्स आता है वो सम्स करना ही, और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए थियरी करके जा सकते हो। और लास्ट में वालों को सम्स अगर नहीं आ पा रहा है तो थियरी क्या पढ़नी, तो ये 3 थियरी ही पढ़नी है, ये उनकी मेथड है। मोस्ट ऑफ देखिए 5 में से 5 बार आपको ये थियरी की टॉपिक देखने को मिली। इस चैप्टर का मूल है, ठीक है, इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। तो इन 3 थियरी को, इन 3 मेथड को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जिसके बारे में शॉर्ट नोट की तरह पूछे, कई बार एक दूसरे का आपस में तफावत डिफरेंस की तरह पूछे, कई बार एडवांटेज डिसएडवांटेज किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछने के तरीके अलग अलग, पर इन 3 टॉपिक को आपको तैयार कर लेना इन शॉर्ट में, ठीक है। क्लियर हुआ होगा? थोड़ा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि आप लास्ट में अगर देख रहे हो तो वैसे भी आप चाहते हो कि आपका टाइम बचे। यूनिट नंबर 4 की बात करें, जैसे मैंने कहा ये ही चैप्टर जिसमें प्रैक्टिकल भी इसी चैप्टर का, थियरिकल भी इसी चैप्टर का। 14 का पूछा जाता है, बट थियरी मोस्ट ऑफ ऊपर का 7 का पूछा तो साथ में थियरी भी करनी पड़ती ही है। तो रेगुलर वालों को थियरी पढ़ के जाना ही इस चैप्टर की, ठीक है। तो कौन सी थियरी पढ़नी है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में से निकल गया था मॉडल। मॉडल वाला 14 मार्क में पूछा गया 5 में से 4 बार, बार ऐसे रिपीट करो, रेफरेंस दे रहा हूँ, जिसमें क्या 4 मॉडल है, तो चारों को आपको थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ता है, जिसमें से 2 मॉडल ये लिखे ही मैंने, ये 2 तो आपको पढ़ने के, 2 बार क्या सिंगल कभी कभी 7 मार्क में पूछे गए, डायरेक्ट 7 मार्क में पूछे गए, इसलिए इन दोनों को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। ये 14 वाले सम्स में भी काम में आ जाएगा, बाकी 2 हल्की हल्की देख के चले आना। इसलिए डायरेक्ट अगर सारे मॉडल को समझाने को बोले तो ये डिटेल में समझा देने का, और बाकी 2 आपने और पढ़ी होगी वो हल्का हल्का लिख देना है। और ये 2 अच्छे से पढ़ना, क्योंकि डायरेक्ट इनको भी 7 साल में पूछा जाता है। और एक साथ में टॉपिक लिया, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है बुक के अंदर, आपने देखा होगा, जो प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है, जो प्रश्न या फिर इसको अलग ढंग से समस्या कुछ और तरह से भी गुजराती में लिखा हो सकता है। तो ये 3 टॉपिक हुए इस चैप्टर के लिए, आपको पढ़ लेना है, जहाँ पे आपका इस थियरी का काम आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ये थियरी आईएमपी रहने वाली है। अब अगर सम्स की बात करें तो कौन सा इजी है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, रेगुलर मोस्ट ऑफ सारे कीजिएगा, बट हमारा सम्स ये चैप्टर 4 सबसे ज़्यादा ईजी है प्रैक्टिकल के अंदर। 14 का पूछा तो आपको कंप्लीट 14 आउट ऑफ 14 रहेगा, 7 का पूछा तो भी 7 तो आपके आ जाएंगे, और थियरी जो मैंने दी उसमें से होगी ही, तो ये आपका कवर कंप्लीट हो सकता है एक दिन के अंदर। दूसरा कौन सा इजी है, सारे चैप्टर लॉन्ग है, फिर भी आप फर्स्ट पे जा सकते हो, फर्स्ट का प्रैक्टिकल तैयार कर सकते हो, 14 में पूछने के चांसेस होते ही है, ठीक है। बाकी इसकी थियरी भी इजी है, ऐसा नहीं कि थियरी इजी नहीं, पढ़ोगे तो कंप्लीट हो जाएगी, तो थियरी पूछ ही जाएगी, और प्रैक्टिकल सम्स भी आप साथ में इजी लेवल का ही। इन दोनों में से अगर इजी अगर मैं बोलूँ तो हमारा यूनिट नंबर 3 के अंदर ये जो चैप्टर है प्रॉफिट वाला, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, नफा निमड़, ये कर सकते हो। तो 4 से 5 टाइप के ही सम्स हैं, 5 अगर कर लिए तो 14 आउट ऑफ 14 यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। फिर आप टाइप ऑफ बजट पे आ सकते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस वैरायटी ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह से ओवरऑल 4 यूनिट की मैंने डिस्कशन कर दी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है यूट्यूब पे आ रहा तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन तो आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा, एमसीक्यू की तैयारी कीजिएगा, साथ साथ में कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आपकी ओवरऑल सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आपके मार्क इंक्रीज जरूर होंगे। और इंस्टाग्राम पे भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।